रिकॉर्डिंग भी होती रहे। आप काइंडली अपनी वीडियो जो है वो स्टॉप कर दीजिए, आपकी वीडियो ऑन। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको स्टार्ट करूँगा विद शेयरिंग ऑफ स्क्रीन कि आपको मैं हाउ टू ये क्या चक्कर है। ओके, शेयर स्क्रीन शेयरिंग हो क्यों नहीं रही? अच्छा, मीनवाइल एक काम करते हैं, मैं एक और मीटिंग शेड्यूल कर लेता हूँ, क्योंकि ये इसमें शेयरिंग ओके स्टार्ट हो गई। सो आप सबके पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इफ़ यू कैन सी, कैन यू सी इट? आप लोग देख सकते हैं इसको? हेलो, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही? मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। तो ये ऐसा है कि आप लोग एज अ मैनेजर, आप लोगों को मैं रोल असाइन करूँगा, ठीक है? उसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस वेबसाइट्स के हवाले से कि लेट सपोज कि यह आपका यूज़र नेम है जिससे आप लॉगिन हुए हैं और सबको एनआईसी नंबर दे दिया गया है। मुझे मिस मुसरत आप हैं ऑनलाइन? हाँ, तो सबके एनआईसी नंबर के हिसाब से उनके लॉगिन आईडी मैंने क्रिएट कर दिए हैं। और मुझे मीनवाइल जो है आफ्टर द मीटिंग मिस मुसरत जो हैं मुझे तमाम मैनेजर्स की आईडी प्रोवाइड करेंगी उनके नाम के साथ, ताकि मैं उनको एज अ मैनेजर का रोल असाइन कर सकूं। आप लोग को समझ में आई? अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा। सो एज यू कैन सी, डैशबोर्ड आपके सामने है। यहाँ पे आपके कोर्सेस आ रहे होंगे सारे लिखे हुए, वो कोर्सेस जिन कोर्स में आप इनरोल हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है? इधर सिर्फ वही कोर्सेस आएंगे जिन कोर्स में आप इनरोल हैं एज अ टीचर या एज अ नॉन एडिटिंग टीचर। देखें, दो किस्म के टीचर होते हैं। एक टीचर जो है इसके अंदर वो बेसिकली तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। वो तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर वो स्टूडेंट्स को इनरोल भी कर सकता है, ठीक है? लेक्चर्स अपलोड भी कर सकता है, असाइनमेंट भी दे सकता है। और इसके अलावा इसमें एक और रोल होता है नॉन एडिटिंग टीचर का, जो कि बेसिकली असिस्टेंट ऑफ टीचर आप कह लें आसान अल्फाज में। सो वो ओवरव्यू देख रहा होता है, अगर उसको कोई एरर नज़र आता है तो वो फिर टीचर्स को बताता है और टीचर फिर उसके हिसाब से अपना कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो डिसीजन ले सकता है। सो मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। यह आपके सामने जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप फिर अच्छा, यहाँ यूज़र नेम में आप लोग अपना एनआईसी नंबर डालेंगे, ठीक है? एनआईसी नंबर पूरा का पूरा, जैसे कि 42101, फिर डैश यानी कि माइनस का साइन भी आपने डालना होगा। लॉगिन होते के साथ ही आपके सामने ये आ जाएगा। और इसके बाद आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड के हवाले से एक टूल विजिबल होगा जो आपको अभी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? आइदर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, ये आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन बताता रहेगा कहाँ पे क्या काम हो रहा है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड टूर। ये नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इस टाइम लिखा हुआ
अब मैं जो हूँ एज अ सुपर एडमिन, मैं आप लोगों को असाइन करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं मैनेजर का रोल असाइन करूँगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैनेजर ये सारे काम करेंगे मीनवाइल बाद में, कि किसको आपने कोर्स क्रिएटर बनाना है। कोर्स क्रिएटर वो होता है जो कि कोर्स को क्रिएट करता है। इसके अंदर देखिए यहाँ दो आ रहे हैं, एक मैनेजर और एक कोर्स क्रिएटर, ठीक है। सो जो मैनेजर होंगे वो दूसरा मैनेजर नहीं बना सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स क्रिएटर बना सकते हैं। क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, एडमिन हूँ, इसलिए मैं मैनेजर भी असाइन कर सकता हूँ। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आपको यहाँ नज़र आ रहा है बहुत सारे यूज़र्स इसमें हैं। सो आई हैव टू सर्च, लेट्स सपोज अशर, ठीक है। सो अशर बेग को मैंने एज अ, इसी तरीके से आप कोर्स क्रिएटर भी असाइन करेंगे। इट इज़ द सेम प्रोसीजर। यहाँ लिखा हुआ आएगा असाइन रोल कोर्स क्रिएटर इन सिस्टम, यहाँ आप उसको सर्च करेंगे और सिंपल अशर बेग को जैसे कि मैंने ऐड कराया और मैं एज अ मैनेजर के तौर पे मैंने अशर बेग साहब को ऐड कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मैं राइट नाउ ऐड करने लगा हूँ मिस मुसर्रत को, ठीक है। यू कैन सी नाउ मे बी द नेटवर्क इशू की वजह से हो, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ साथ। सो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इन दी एंड ना, ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नेट का इशू हो सकता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। सो मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ अशर बेग साहब को, तो यहाँ पे साइट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। कैन यू सी इट? साइट एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ गया ना, ये पहले ऑप्शन नहीं था। ये जितने भी मैनेजर हैं उन सब के पास ये ऑप्शन आएगा साइट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नाउ आई एम अ मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप सबके पास विजिबल होंगे। ये बात क्लियर है सबको कि जैसे ही मैंने साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, मेरे पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं देखना, ठीक है। आपने आना है यूज़र्स के ऊपर। अगर आपने यूज़र्स ऐड करने हैं, यानी कि नए स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल करने हैं, तो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू यूज़र। जो मैनेजर का रोल है, मैनेजर ध्यान में रखिएगा तमाम स्कूल्स को एक्सेस कर सकता है। तो फर्दर जो है इसको और मज़ीद रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि हर स्कूल का मैनेजर जो है सिर्फ अपने ही स्कूल के कोर्सेज को मैनेज करे। राइट नाउ हम जो है जनरल बात कर रहे हैं कि एक मैनेजर क्या क्या काम कर सकता है। तो मैनेजर जो है वो यूज़र ऐड कर सकता है, यूज़र के अंदर वो कोई टीचर भी ऐड कर सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी ऐड कर सकता है। सो ऐड न्यू यूज़र पे गए हम, यूज़र पे क्लिक किया मैंने। सो यहाँ यूज़र का नाम आएगा, ठीक है। जो भी यूज़र वो क्रिएट करना चाह रहा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, तो उनका नाम वो ऐड करके यहाँ उसका पासवर्ड दे दीजिएगा। अच्छा, पासवर्ड जो है मैंने सबके लिए RISN.123 रखा है, इट कैन बी व्यू, ठीक है। ये यूनिवर्सल पासवर्ड रखा है, बाद में आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो इसके लिए आपको जहन में रखिएगा, ताकि यूनिवर्सल पासवर्ड इसलिए रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को सबको पता हो कि पासवर्ड क्या है, लेकिन सबको अपने NIC नंबर याद होंगे, दूसरे को याद नहीं होंगे। तो यूज़र नेम शुड बी योर NIC नंबर, जो कि ज़्यादा आसान है। देन यू हैव योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड योर ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, पिक्चर अपलोड मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है वो सर्वर पे लोड पड़ता है।
जस्ट सिंपल क्रिएट यूज़र। समझ में आ गया आपको ये ऑप्शन? इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछते जाइएगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मैं दूर करता जाऊँ साथ साथ, ये ना हो कि बाद में आप फिर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? जी, उस यूज़र को देंगे आप। और बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए पासवर्ड मैंने ये रखा है RISN.123। बाद में यूज़र अपनी प्रोफाइल में जाके चेंज पासवर्ड कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जीमेल का पासवर्ड चेंज करते हैं। ठीक है? सो ये 3 चीज़ें इसमें लाजमी है, फर्स्ट नेम, सरनेम और ईमेल एड्रेस। तो जी जी, अच्छा मैनेजर उसको कैसे सर्च कर पाएगा? वेरी गुड। सो मैं आपको बताता हूँ अगेन। यूज़र में आए हम दोबारा, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है ब्राउज अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स, ठीक है? यहाँ वो तमाम यूज़र्स मौजूद हैं जिन जिन के अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। लेट सपोज कि मैं मिस मुसर्रत को ही सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट इनको यहाँ लिखा मिस मुसर्रत एंड ऐड फिल्टर कर दिया, तो ये मुझे बता देगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। देखा, सॉरी, ये मैं दोबारा जाता हूँ, MUSSARAT। सो मैं फ़िल्टर करूँगा तो मेरे पास है। ओह सॉरी, S1 होगा, राइट? सी, नाउ यू कैन सी द यूज़र, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जितना इसको आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। ये फ़िल्टर्स के और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। एक तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि आप खाली नाम लिखें, उससे भी सर्च हो जाएगा। आप उसके लास्ट नेम से, लेट सपोज़ कि हमने डिसाइड किया था कि जो सबके सुर नेम हैं टीचर्स के, वो टीचर्स की ब्रांच के नाम से होंगे, राइट मिस मुसर्रत? ऐसा ही है ना? तो हमने जितने भी टीचर्स की लिस्ट मुझे मिली थी उन सब के अकाउंट क्रिएट कर दिए, और उन सब के जो सुर नेम है वो उनके शॉर्ट नेम रखा है उनके स्कूल का नाम पे। सो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं, आप यूज़र नेम से भी सर्च कर सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके रोल से भी सर्च कर सकते हैं, आइदर वो स्टूडेंट है या टीचर हैं, ठीक है? और उनकी ये कैटेगरीज हैं सारी कि कौन से स्कूल से उसका है। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं रौनक इस्लाम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं FB एरिया स्कूल में है। मतलब हम सर्चिंग के काफ़ी सारे फ़िल्टर्स इसमें लगा सकते हैं किसी भी यूज़र्स को सर्च करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट एक्सेस से मुराद इसमें यही है कि फर्स्ट टाइम वो कब लॉगिन हुए थे। सो ये तो थी यूज़र्स के, बहुत यूज़र फ्रेंडली है इसका, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। आप देख सकते हैं कि सबके अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं। अच्छा, ये जितने भी आपको टेस्ट वाले नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट अकाउंट हैं, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स के अकाउंट हमने बनाए हैं वो सारे के सारे वो स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट हैं। इन सब के लिए हमने एक ही ईमेल एड्रेस रखा है, ये वाला test@test.com। ये क्यों रखा है? ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम स्टूडेंट्स को अलग कर सकें, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस ना तो आपके पास मौजूद है ना उन्होंने बनाया होगा। या लेट सपोज क्लास 1 या क्लास 2 की बात की जाए, या प्रेप 1 या प्रेप 2 की बात की जाए, या रिसेप्शन की बात की जाए, उन बच्चों के ईमेल एड्रेस तो नहीं होंगे। तो ऐड हमने उन स्टूडेंट्स को भी करना है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हमने
एक ही यूनिफॉर्म ईमेल एड्रेस रखा है test@test.com। इसको देखते ही हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे कि आयशा अब्दुल हबीब हैं, ये बेसिकली एक स्टूडेंट है। और आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं कि हर टीचर के आगे उनकी डिटेल लिखी हुई आ रही है। जैसे कि अनम रफ़ीक हैं, ये कौन से स्कूल की हैं, FB एरिया मॉर्निंग। ठीक है, और इस आप देख सकते हैं बुशरा को देख सकते हैं। बुशरा जो है वो नानकवाड़ा की टीचर है। तो ये हमने थोड़ी आसानी की है ताकि हमें खुद से रीड करने में आसान हो, उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। आप लोगों की समझ में आ रही है ना? कोई क्वेश्चन? नहीं, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमने एक यूनिफॉर्म रखी है। जी, उनकी जो आईडी है वो बेसिकली उनकी कंप्यूटर आईडी है। स्टूडेंट जो लॉगिन करेंगे वो अपनी कंप्यूटर आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, और पासवर्ड उनका यही होगा, RISN R कैपिटल .123। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ आपसे। ये तो था यूज़र्स के हवाले से। तो यूज़र्स के हवाले से कोई और क्वेश्चंस हैं आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब यूज़र्स के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन है कोहोर्ट्स का। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा। सो जब मैं कोहोर्ट्स पे जाता हूँ तो अभी रिसेंटली हमने जो है सिर्फ RIFM, ये मिस मुसरत कौन सा स्कूल है? ओके, ओके। तो हमने बेसिकली करा क्या है कि हर क्लास का, हर सेक्शन के जितने स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप को यहाँ पे कहते हैं कोहोर्ट। ठीक है, ये इस पर्पस के लिए ताकि इन स्टूडेंट्स को इनरोल कराया जा सके उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो ये अभी तो खैर हमने क्लास 1 सेक्शन A का किया है। मीनवाइल जो है वो मिस मुसरत मुझे वो बाकी डेटा भी दे देंगी। तो हर स्कूल के, हर क्लास के, हर सेक्शन के स्टूडेंट्स का हम एक ग्रुप बना देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है क्लास 1 के सेक्शन A में 27 स्टूडेंट्स हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये 27 स्टूडेंट्स कौन हैं। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जो इस क्लास के हैं, क्लास 1 सेक्शन A के। ठीक है, अगर इसके अंदर मुझे किसी और यूज़र को भी ऐड करना है तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी टीचर को ऐड करना चाहें तो टीचर भी ऐड हो जाएगी। कोई कन जी जी, ये इसी के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्लास 1 सेक्शन A मेंबर्स। ठीक है, तो क्लास 1 सेक्शन A के तमाम स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोल हो चुके हैं। लेट्स सपोज किसी का एडमिशन बाद में होता है, ठीक है, तो उसको फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आपको फिर यही करना पड़ेगा कि इसमें कोहोर्ट में आके, ठीक है, यहाँ पे असाइन करने का ऑप्शन आ रहा है। असाइन पे जाके आप वो नया स्टूडेंट जिसका अभी एडमिशन हुआ है, जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, आप उसका नाम सर्च करके, जैसे कि अशर है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रिमूव करना है सो आप किसी स्टूडेंट को जिसको आपने रिमूव करना है उस पर क्लिक करके या कंट्रोल दबा के मल्टीपल्स को सिलेक्ट करके जिनको आपने रिमूव करना है इस तरीके से सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? कोई कन्फ्यूजन है इधर कोहर्ट के अंदर?
कोई क्वेश्चन? ओके, बैक टू कोहर्ट। ठीक है, ये मैं तमाम स्कूल्स का डेटा जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा हम उसके ग्रुप बनाते जाएंगे। सो ये था मैनेजर से रिलेटेड वर्क। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिपोर्ट्स के हवाले से। ठीक है, रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट लाजमी होंगी। अच्छा, ये जो है इसका सेशन एंड हो जाएगा, तो एक दूसरा सेशन फिर हम रखते हैं इसी वक्त ही, थोड़ी देर में ही। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दूसरा यूआरएल शेयर कर दूंगा, आप मीनवाइल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, अभी हम दोबारा मैनेजर की बात करते हैं। मैनेजर को लेट सपोज कर रिपोर्ट करना है अपने प्रिंसिपल्स को, तो वो यहाँ लॉग फाइल पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, वो लॉग फाइल पे क्लिक करेगा और यहाँ पे तमाम स्कूल्स का डेटा मौजूद है। ठीक है, तमाम एक्टिविटीज़ हैं, आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट इवेंट के अंदर आके ओनली फॉर टीचिंग पर्पस। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और कौन से डेज का करना है वो डे आप सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज कि मैं आज की बात करता हूँ। किस डे की रिपोर्ट आपने जनरेट करनी है, आप उसको गेट दिस लॉग्स करके ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जो आपको काफ़ी डिटेल में आ रही होगी। फ़िलहाल तो अभी स्टार्टिंग में है कि हमने कौन सा काम कब परफॉर्म किया। तो मैनेजर्स के साथ मैं एक मीटिंग और रखूँगा इंशाल्लाह, इस वीक नहीं, जब आपका सिस्टम पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मैं उनको इन लॉग फाइल्स को समझा सकूं डिटेल में। अभी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कोई टीचर असाइन नहीं हुआ हुआ, कोई कोर्स एक्टिविटी, कोई भी कोर्स एक्टिविटी होगी। कोर्स एक्टिविटी से मुराद यानी कि आप कोई लेक्चर उसमें ऐड कर रहे हैं, आप उसमें कोई असाइनमेंट ऐड कर रहे हैं, वो सब का सब इसके लॉग फाइल में जनरेट हो रहा होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, HTML फॉर्म में भी, CSV की फॉर्म में, PDF फॉर्म में भी। इट्स अप टू यू, क्या आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो मैं उसमें इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूँगा उस वक्त जब इसमें थोड़ा सा डेटा आप लोगों का इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो देयर विल बी इंशाल्लाह अनदर मीटिंग, बहुत जल्द एक और मीटिंग होगी आप लोगों के साथ, मैनेजर के साथ ख़ास तौर पे। सो मैनेजर से रिलेटेड ये कुछ काम थे जिसमें मैंने आपको यूज़र्स का बता दिया कि ब्राउज लिस्ट ऑफ यूज़र, बल्क यूज़र एक्शन, इसको भी देख लीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट सपोज कि मैंने कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है तमाम लोगों को। ठीक है, अगेन मैं इसमें फ़िल्टर कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है फ़िल्टर की। लेट सपोज कि मुझे सिर्फ टीचर्स को करना है, अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने किसी को कोई रोल असाइन नहीं किया। मैं टीचर्स को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कल जो है मीटिंग है, या कल आपने इतने बजे हमें रिपोर्ट करनी है, तो वो भी मैं LMS के थ्रू, मूडल के थ्रू कर सकता हूँ। मैंने कोर्स रोल पे गया, मैंने फ़िल्टर लगाया टीचर का। ठीक है, और मैं ऐड फ़िल्टर कर देता हूँ, तो जो जो टीचर्स होंगे उन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इस वक्त एक भी नहीं है क्योंकि किसी को हमने टीचर अभी तक असाइन नहीं किया है। सबको क्लियर है ये? कोई कन्फ्यूजन है? हेलो, टीचर्स को नहीं, देखें मैं आपको तब हमारा ये एक्टिव होगा। अभी हमने कोर्स में इनरोलमेंट नहीं कराई कि कोई सी भी। ठीक है, कोर्स की इनरोलमेंट की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क मैनेजर्स का। ठीक है, अब मैं आता हूँ दोबारा साइड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे मैं आता हूँ कोर्स की तरफ। ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा है मैनेज कोर्स एंड कैटेगरीज। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो सारे ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को डिस्प्ले होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये किसी टीचर के पास नहीं आएगा ऑप्शन। इट इज़ ओनली फॉर मैनेजर्स, ठीक है। ये सिर्फ मैनेजर्स के पास ये ऑप्शन आएगा। तो हर स्कूल को वो इस तरीके से देख सकते हैं कि हर स्कूल के अंदर तमाम क्लासेस हैं, उन क्लासेस के भी सब हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सो लेट्स सपोज कि मैं सेक्शन ए में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आगे कोर्स के हवाले से अब डिस्कशन स्टार्ट हो रही है हमारी। सो एक तो तरीका ये, मैंने सेक्शन ए पे क्लिक किया और मैं नीचे आके देखूंगा तो ये सेक्शन ए के अंदर ये वो तमाम कोर्सेज हैं जो उसमें मौजूद हैं, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब मैं जाता हूँ मैथ के कोर्स में। नाउ अब टीचर्स का रोल आ चुका है। अब आपने यही चीज़ अब टीचर्स को बतानी है कि टीचर्स क्या करेंगे। तो ये पहले काम आपने करना है। सो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया मैथ के ऊपर, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। या तो मैं अपने कोर्स का बैकअप ले लूँ या उस कोर्स को हाइड कर दूँ, किसी को नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। या कोर्स को डिलीट कर सकता हूँ, ये मैनेजर कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। या मैं अपने कोर्स को व्यू कर सकता हूँ या एनरोल कर सकता हूँ। सो मैं अभी आप देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैंने अपलोड किया ताकि आसानी हो जब आप इसके अंदर डेटा अपलोड करें। सी अगेन वी हैव द ऑप्शन। हर टीचर के पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, अगर वो इसको रीड करना चाहे तो ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको बताता जाएगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड टूल को। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर टीचर के पास ये इस तरीके से सेशंस बने हुए होंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आ गया अनाउंसमेंट, देन यू हैव अटेंडेंस, you have annual planner, class timetable, textbook and the topic। ये इस टाइम मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका टीचर नहीं हूँ। मैनेजर सब कुछ कर सकता है, बस ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि मैनेजर ये सारे काम कर सकता है। नाउ मैनेजर्स का काम क्या है, मैं ज़रा आपको वो बता दूँ। पार्टिसिपेंट में गए, मैं मैथ के कोर्स के अंदर हूँ, अब मैं पार्टिसिपेंट के अंदर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से नेट का इशू आया है। हाँ मेरे यार वो अपना वो 2 इंडिकेटर लिया ना, ये 2 इंडिकेटर लाइट है ना। हेलो बाहर जाओ जी, सॉरी नेट मेरा डीसी हो गया था। सो मैं आता हूँ दोबारा इसकी तरफ। सो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया, ठीक है। मैं मैथ कोर्स के अंदर था, मैं दोबारा बैक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा मैथ का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर जो है वो अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहला काम जो मैनेजर्स ने करना है वो इसके अंदर टीचर्स को असाइन करना है। हर ब्रांच का जो मैनेजर है वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। पार्टिसिपेंट में गए, ठीक है। यहाँ आ रहा है एनरोल यूज़र, आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ सबको। एनरोल यूज़र पे हमने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट कोहर्ट्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने हर क्लास के हिसाब से
वो कोहोर्ट्स बनाने हैं, जिसमें से एक क्लास का भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इनका रोल क्या है, एज अ स्टूडेंट के तौर पे वो तमाम 27 स्टूडेंट्स जो वहाँ मौजूद थे वो तमाम के तमाम इसके अंदर इनरोल हो जाएंगे। ये मैंने इनरोल पे क्लिक कर दिया। यू कैन सी इस कोर्स के अंदर ये तमाम स्टूडेंट्स अब इनरोल हो चुके हैं। अब ये बच्चा जब आयशा अब्दुल हबीब लॉगिन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसके माई कोर्सेस में ये पर्टिकुलर कोर्स आ रहा होगा मैथ के नाम से। अच्छा, अभी आप देखिएगा मैंने ये तमाम स्टूडेंट्स इनरोल किए, टीचर को इनरोल नहीं किया। ठीक है, अगेन मैं इनरोल पे गया। सबसे पहले मैंने यहाँ से टीचर का रोल सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेट सपोज के मैं एम एस मुसरत आपको ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने टीचर को सिलेक्ट किया और इसको मैंने इनरोल कर दिया। अब टीचर जब लॉगिन करेगा उसके पास भी लेफ़्ट साइड पे माय कोर्सेज के अंदर उसका ये कोर्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल्स और उसके नीचे आएगा माय कोर्सेज। सो यू कैन सी आप टीचर भी इसके अंदर आ चुके हैं। सो नाउ वी हैव टीचर इन दिस कोर्स। आपको नज़र आ रहा होगा मिस मुसर्रत जमीन जो है वो टीचर हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ये पहले ये देखिए अब टीचर के पास ये कोर्स आ चुका है। नाउ एज अ टीचर मैं अब वर्किंग आपको दिखाने लगा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तमाम मैनेजर्स के लिए जानना। सो ये मेरे सामने मैं एज अ टीचर हूँ इस टाइम, और मेरा अगला काम क्या है, टर्न एडिटिंग ऑन। ठीक है, अब आपके सामने इनके सामने ये आइकॉन बने हुए आ गए, एडिटेबल, एडिट टाइटल। ठीक है, अब पहला काम मैं करूँगा कि मैं इसके अंदर जो है इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेसन 1। आज की डेट है हमारे पास 6/7/2020। डेटेड दिस। ठीक है, टॉपिक्स XYZ और मैंने इंटर मार दिया। सो नाउ इट हैज़ बीन चेंज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे सेशन हैं, यानी कि पर वीक के, हर वीक के अंदर आपके सेशन बन रहे हैं। अगर आपके पूरे साल में सेशन 14 से ज़्यादा हैं, यू कैन ऐड मोर सेशन एज मच एज यू वांट। आप यहाँ 5 ऐड कराएं, 10 ऐड कराएं, 15 ऐड कराएं, वो नीचे मज़ीद ऐड होते जाएंगे। ये वीक वाइज करेंगे आप। हाँ, ये वीक वाइज है सारा डेटा। सो लेट सपोज कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ और मुझे इसमें अपना लेक्चर अपलोड करना है। ठीक है, सो मैं आपको इजी ये बताता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। जस्ट फाइल को मैंने ड्रैग किया और ये आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड फाइल हेयर। देखें ये फ़ाइल मेरे हाथ में है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी अपलोड कर सकता हूँ। सो लेट सपोज कि आपकी वो फाइल जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है, आप उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू अपलोड लेक्चर। ठीक है, ये मैंने उसको अपलोड कर दिया। स्टूडेंट कैन इजीली व्यू दिस ऑप्शन। ठीक है, उस स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन सामने नज़र आ रहा होगा। मैं इसको रीनेम करना चाहूँ, मैंने इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, नाउ
लेक्चर 1 यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर ये मेरा टॉपिक है, ये उसकी एक फ़ाइल है। ठीक है, आप इसके अंदर पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी टाइप्स की फ़ाइल आसानी से अपलोड कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सबसे आसान तरीक़ेकार ये है। इसी तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है एनुअल प्लानर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनुअल प्लानर को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, उसकी जो पिक्चर आपने बना के रखी हुई होगी फाइल। इसी तरीके से क्लास टाइम टेबल भी आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक भी आप यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि वो टेक्स्ट बुक जो है वो गूगल ड्राइव पे पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिएगा राइट साइड पे ऐड एन एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है। सो ऐड एन एक्टिविटी में गए और URL को जाके मैंने ऐड करा दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप उस बुक का नाम दे दें XYZ बुक। ठीक है, यहाँ उसका URL का लिंक दे दें, जो URL आप बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वो कोई YouTube की URL भी हो सकती है, वो कोई बुक की फ़ाइल भी हो सकती है, यस अप टू यू। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख दें। ठीक है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पे नज़र आएगा लिखा हुआ, और यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, लेट्स सपोज youtube.com। ठीक है, सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। ओह, पूरा URL देना है, http, लेट्स सी, ओके। आपको ये नज़र आया, मैंने वो URL दे दिया। अब मैं इसको यहाँ नहीं पुट करना चाह रहा, मैं इसको यहाँ रखूँ, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है इसमें। मैं इस टेक्स्ट बुक को यहाँ नहीं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ये तो हो गया लेक्चर अपलोड करने के हवाले से, कोई URL आपने अपलोड करनी हो उसके हवाले से। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन सेशन के हवाले से। जैसे कि हम अभी इस पे कर रहे हैं जूम के ऊपर, हमारे पास एक ऑप्शन और है बिग ब्लू बटन का। ये आपको नज़र आ रहा है सबको एक्टिविटीज़ के अंदर। इसको मैंने किया सिंपल ऐड किया। ठीक है, रूम एक्टिविटी एंड उसका मैं कोई नाम रख देता हूँ, लेट्स सपोज वीडियो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन। ठीक है, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, कुछ मैसेज आप देना चाह रहे हैं तो दे दें, नहीं देना। रिकॉर्डिंग की सेटिंग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सब तक ये मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। शेड्यूल, अगर आपको शेड्यूल करना है जैसे कि हमने किया था कि कब स्टार्ट हो कब क्लोज़ हो, तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और सिंपल, बाकी किसी ऑप्शन को ज़रूरत नहीं है हमें छेड़ने की। सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। अब क्या होगा इसके बाद, आपके सामने वीडियो स्ट्रीमिंग आ गई। लेट्स सपोज कि कल मेरी क्लास है, कल का मैंने टाइम सेट किया, और नाउ एज अ स्टूडेंट अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। मैं अपना रोल स्विच कर लूँ। अच्छा, ये देखने के लिए मैनेजर जो है वो ये सेटिंग कर सकता है, स्विच रोल टू एज अ स्टूडेंट। अब मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट के पास ये URL भी आ रही है, ये फाइल भी नज़र आ रही है। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ वीडियो स्ट्रीमिंग की तरफ। मैंने वीडियो स्ट्रीमिंग भी किया और ज्वाइन सेशन कर दिया। इससे क्या होगा, इनकी वेबसाइट खुल जाएगी और वो क्लास ओपन हो जाएगी आपके सामने। मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आएगी, आ रही है नज़र ये?
person in this हाँ, conference. अब आप देखिएगा यहाँ पे आप जो है अपनी वो कोई पावर पॉइंट की फाइल है वो आप यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। स्टूडेंट जितने भी यहाँ आएंगे उनके नाम खुद ब खुद यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे। जो जो स्टूडेंट ऑनलाइन होता जाएगा उसके नाम लेफ़्ट साइड पे जो यूज़र लिखा हुआ है यहाँ पे वो आते जाएंगे। ये चैट पर्पस के लिए कि अगर हमें चैट करनी हो तो हम इस पर चैट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो आप पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, इनके पावर पॉइंट स्लाइड्स भी चला सकते हैं। ये अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको सेट कर दिया है कि जैसे ही आप आएँ वैसे ही स्ट्रीमिंग उसकी स्टार्ट हो जाए, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लिखा हुआ आ रहा है दिस सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। सो ये मैं अगर सेशन एंड करना है तो मैं सिंपल एंड कर देता हूँ, यहाँ से एंड कर दिया, ठीक है। और ये पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई आ जाएगी, सेशन कब स्टार्ट हुआ, उसमें कितने यूज़र्स थे। फिर मैं दोबारा मैथ की तरफ आ गया। अच्छा, पहला काम जो मैनेजर ने करना है वो टीचर्स असाइन करने हैं इसके अंदर, हर कोर्स के अंदर। सब मैनेजर्स को क्लियर हो गई ये बात कि सब ने क्या काम करना है। ओके, नाउ अब आता हूँ मैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अटेंडेंस का। इसको ज़रा बहुत गौर से देखिएगा। हमारे पास अटेंडेंस की एक ही एक्टिविटी होगी, इस एक एक्टिविटी के अंदर हम तमाम अटेंडेंस मार्क करेंगे। वो कैसे मार्क होगी? मैं अटेंडेंस में गया, राइट नाउ देयर इज़ नो सेशन, कोई सेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखें मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे गया हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं बैक टू नॉर्मल रोल पे आता हूँ, यानी कि मैं समझ लें कि एज ए टीचर अब मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। ऐड सेशन में आया, वेरी सिंपल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स के लिए था। मेरी क्लास लेट सपोज मंडे को है, 8 बजे है और सुबह 9 बजे है और 9 से लेके 10 बजे तक है। ये समझ में आ रही ना आप लोगों को? ठीक है। अब ये इसका ऑटोमेटिकली कैलेंडर इवेंट भी बन जाएगा और मैं ये रिपीट करना चाहूँगा हर हफ्ते मंडे को। लेट सपोज कि आपकी ये क्लास मैथ की जो है हर वीक हो रही है, ठीक है। कब तक? 2021 तक। लेट सपोज जून 30 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेसिकली? ये करेगा ये कि तमाम सेशंस क्रिएट कर देगा पूरे 1 साल के। सो आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल ऐड सेशंस। ओके, अच्छा, एंड डेट का मेरा इशू है क्योंकि वो मैंने दिसंबर 2020 रखी थी, तो मैं इसको फ़िलहाल दिसंबर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। 31 दिसंबर 2020 तक मैं सेशंस क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए कितने सेशंस क्रिएट हो गए? 30 सेशंस, ठीक है। अब हर एक की अटेंडेंस आपके सामने आ रही होगी। सो अब मैं जाता हूँ, लेट सपोज 8 जून है और सुबह के 9 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की है और मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ ऑनलाइन। सो टेक अटेंडेंस में गया और इसमें आपके सामने ये तमाम स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, 27, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। बच्चे का प्रेजेंट भी लगा सकते हैं आप, लेट है तो लेट भी आप काउंट कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ है वो भी और एब्सेंट है वो भी।
ठीक है, एक्सक्यूज़ को समझ लें जैसे कि वो लीव लेके चले। ठीक है, लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सबको प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें से कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है ये मैं ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है ना कि वो प्रेजेंट था, वो लीव पे था, वो ऑन लीव पे था, वो एब्सेंट था। इसको चेक करने के दो तरीके हैं कि 9 से 10 मेरी क्लास हुई, ऑनलाइन क्लास है इसलिए हमें इसको ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा। 10 बजे क्लास एंड होती है और मैं अटेंडेंस लगाने को स्टार्ट करने लगा हूँ तो उसके लिए मैं पार्टिसिपेंट को अलग से ओपन करूँगा। अटेंडेंस तो मेरे सामने ही है। ठीक है, अब यहाँ मैं बहुत आसानी के साथ चेक कर सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू एक्सेस लास्ट टाइम। जो बच्चा 9 से 10 बजे के बीच में ऑनलाइन होगा यहाँ पे उसका टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी तक तो किसी ने लॉगिन नहीं किया, लेकिन जो बच्चा लॉगिन होगा उसका टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ये सबको समझ में आ रही? यहाँ टाइमिंग आती जाएगी। उस एक्सेस ही नहीं किया उसने, तो यहाँ से देख के आप उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख के आप उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं कि वो बच्चा कब ऑनलाइन हुआ। अगर वो बच्चा ऑनलाइन होता है 9 से 10 के बीच में, ऑब्वियसली तो वो यहाँ पे उसका टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसकी फिर प्रेजेंट लगा दिएगा। अगर उसने कोई एप्लीकेशन दी है तो आप वो भी उसमें लगा सकते हैं एक्सक्यूज़ के ऊपर। अगर वो लेट आया तो वो टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होगा कि 9 बजे क्लास थी, बच्चा 9:30 बजे आया, तो आप उसकी लेट मार्क भी कर सकते हैं। अगर वो बच्चा आया ही नहीं तो उस दिन में उसका टाइम आ ही नहीं रहा होगा, तो वो फिर आप उसको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको अटेंडेंस? और ये करने के बाद सेव अटेंडेंस ज़रूर करिएगा जी। हमने अटेंडेंस देख ली। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि फाइल्स कैसे अपलोड होती हैं। ठीक है, हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का भी देख लिया कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे ऐड करनी है। ये आप टीचर से भी ऐड करवा सकते हैं और आप खुद भी ऐड कर सकते हैं एज अ मैनेजर के तौर पे। ये आपने डिसाइड करना है कि ये टीचर ऐड करेगा या आप लोग ऐड करेंगे। मैनेजर के पास सारी अथॉरिटीज़ होंगी। टीचर भी ऐड कर सकता है पार्टिसिपेंट को, ये डिसाइड आप लोगों ने करना। स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट में जाके इनरोल करना पड़ेगा। यहाँ पे जी, तो हर ब्रांच का मैनेजर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को जाके उसमें इनरोल कराएगा अपने कोहॉर्ट को उस क्लास के अंदर। यहाँ पे वो सारे लिखे हुए आ रहे होंगे 1 to all। ठीक है, तो ये मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो गलत इनरोलमेंट नहीं कर दें। तो इस चीज़ को मेक श्योर करिएगा कि आप ये कोहॉर्ट सिर्फ वही ऐड करेंगे जिस क्लास का है, अदरवाइज़ दूसरे स्कूल या दूसरे सेशन के बच्चे भी इसमें ऐड हो जाएंगे। सो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है कोहॉर्ट के अंदर ऐड करना। अच्छा, गलती से लेट सपोज ऐड कर लिए, सो मैंने सेलेक्ट शो ऑल किया, ये सारे आ गए।
मैंने इन सबको सिलेक्ट किया यहाँ से। लेट सपोज बाय मिस्टेक मैंने दूसरे कोहर्ट्स के यूज़र इसमें ऐड कर लिए थे और मुझे इनको रिमूव करना है। ठीक है, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, डिलीट सिलेक्टेड यूज़र इनरोलमेंट, नज़र आ रहा है आपको ये? इस पर क्लिक किया। सो ये अब मुझसे कहेगा कि आपने इन सबको डिलीट करना है। ये डिलीट से मुराद इस कोर्स से अनइनरोल करना है। सो मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इस क्लास में फ़िलहाल कोई नहीं, इसे मैंने सिखाने के लिए किया ताकि आप लोगों को अगर कभी यहाँ आके फंस जाएं तो आप इसको सॉल्व कर सकें। जी जी, एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, वो आप नहीं करेंगे, वो आप नहीं करेंगे, वो मैं आपको करके दूंगा सारा। जी, मैं और मिस मुसरत मिलके जो है वो आपको सब कोहोर्ट बना के दे देंगे। फिर बाद में ये काम आप लोगों ने करना है, मैनेजर्स ने। ये ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सेपरेटली वर्क करेगा आपके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उससे। उसका इसमें आपस में कोई सिंक नहीं है डायरेक्टली, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट हैं। ये ऑनलाइन सेशंस के लिए, वो आपका फिजिकल यानी कि ऑफलाइन सेशंस के लिए। इसका ये कि ये HEC से अप्रूव सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान में रखिएगा। HEC इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानती है। सो ये अटेंडेंस के हवाले से आ गया। जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता फिर और नई चीज़ें मैं आपको डिस्क्लोज़ करता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको अटेंडेंस का बता दिया, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस के सेशन जो है वो हर मैनेजर ऐड करे या टीचर ऐड करे, ये डिसाइड आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्योंकि ये आप दोनों में से किसी एक का डिसीजन होगा कि कौन, या टीचर ऐड करेगा खुद से या फिर जो है वो ऐड करेंगे मैनेजर। सो ये इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे एक से ज़्यादा मैनेजर चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है। जी जी, जी जी, मतलब आप चाहिए कि मैनेजर को भी कोई मॉनिटर करे, यही है ना आपका कहना?
हाँ, तो मैनेजर्स को दूसरा मैनेजर जो है वो आसानी के साथ जो है उसको मॉनिटर कर सकता है। वो जो लॉग फाइल मैंने आपको दिखाई थी, उस लॉग फाइल में तमाम एक्टिविटीज़ आएंगी। उसमें मैनेजर भी अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिविटी भी उसके अंदर लॉग हो रही होगी। तो जितने मैनेजर हैं वो तमाम के तमाम ये तमाम लॉग फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। और जो मैनेजर है ओवरऑल उसको ज़रूरत नहीं है एज सच के उसको मॉनिटर किया जाए। हाँ, ये है कि जो प्रिंसिपल हैं वो खुद भी मैनेजर, उनको रोल असाइन किया जा सकता है, वो खुद भी चाहे तो मॉनिटर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी, आप खुद भी मैनेजर का रोल आपको भी असाइन किया जा सकता है। वो आप मुझे लिस्ट दे दिएगा तो मैं सबको मैनेजर्स का रोल असाइन कर दूंगा। सो अटेंडेंस हो गया। अच्छा, अब रह गई बात असाइनमेंट्स की। ठीक है, क्या अभी ज़रूरत है असाइनमेंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूं? आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है। जी जी। जी उसमें जी जी उसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, एक क्विज़ को डिस्कस करेंगे, एक सर्वे फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ये तीन वो मैटर हैं जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग के अंदर सेट के, जब तक हम चाह रहे हैं कि ये सारा काम कंप्लीट हो जाए उससे पहले। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। जी जी। मुझे नहीं पता कि आपकी किसके साथ हुई थी मीटिंग। हाँ, ये वही है। जी, वो उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है? जी मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। ठीक है सर, इंशाल्लाह इस पे ही होगी नेक्स्ट वीक। फिर एंड करें सेशन को। जी, आप इसको अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी पीसी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूआरएल है ये। और यूआरएल के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र रिक्वायर्ड है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल का ऑप्शन भी है। और इनकी मोबाइल की एप्लीकेशन भी है, तो वो मोबाइल की एप्लीकेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू जी। और मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली है, रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फिर सेंड कर दूंगा मिस मुसरत आपके साथ, तो इंशाल्लाह। ठीक है।
थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।